जय हिंद प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे समतल दर्पण के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो अगर आप लोग समतल दर्पण वाली वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर जाकर देखेंगे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समतल दर्पण के बारे में समझाया गया है कि समतल दर्पण क्या होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है और कहाँ बनता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण पर। ठीक है, तो समझेंगे आप लोग गोलीय दर्पण होता क्या है। तो देखिए, जैसा कि इसका नाम है गोलीय। क्या नाम है भाई? गोलीय। इसका मतलब कोई गोला होगा। क्या होगा भाई? गोला। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका कांच का कोई खोखला गोला है। क्या है भाई? कांच का कोई खोखला गोला है। ठीक है, और जब इस कांच के खोखले गोले को काट कर, क्या कर दे भाई? काट कर कटे हुए तल का एक पृष्ठ पालिश कर दिया जाए तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है भाई, ये आपका कोई कांच का क्या है? खोखला गोला है। ठीक है, हम इस गोले को क्या कर रहे हैं भाई? काट दे रहे हैं, और काट के जो इसका कटा हुआ भाग है, ठीक है, ध्यान देंगे, इस कटे हुए भाग को अगर हम पालिश कर दें, अब पालिश भी हम दो तरह से कर सकते हैं भाई। या तो इसके दबे हुए तल को पालिश कर दें, या फिर इसके उभरे हुए पृष्ठ को पालिश कर दें। ठीक है, तो अगर हम इसके उभरे हुए पृष्ठ को पालिश करेंगे, दो हिस्सा हम लोग ले रहे हैं। ठीक है भाई, समझिए, इसको यहां से भी काट लिए। ठीक है, ये हो गया आपका एक कटा हुआ भाग और ये गोले का दूसरा कटा हुआ भाग। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके उभरे तल को पालिश कर देंगे, कौन से तल को? उभरे हुए तल को, तो इसका नाम दे देंगे अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक है भाई, और अगर इसका दबा हुआ तल पालिश कर देंगे तो इसको नाम देंगे हम लोग उत्तल दर्पण। बात को समझिएगा, क्या कहा गया है? गोलीय दर्पण क्या होता है? तो जब किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसका एक तल पालिश कर दिया जाए, एक तल क्या कर दिया जाए भाई? पालिश कर दिया जाए, तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यही गोलीय दर्पण की डेफिनेशन है। क्या कहा गया भाई? कि जब किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसका एक तल पालिश कर दिया जाए तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब यहां से आप ये समझेंगे कि अगर आप दबे हुए तल को पालिश कर रहे हैं तो उसका नाम होगा, चूंकि इसमें क्या है भाई? दो तल है, तो दो तल है, दोनों को आप बारी बारी से अगर पालिश करेंगे तो दो टाइप का दर्पण बनेगा। ठीक है, यानी यहीं से निष्कर्ष निकल पाया कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होंगे भाई? दो प्रकार के। एक होगा अवतल दर्पण और दूसरा होगा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहेंगे? तो अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसका उभरा हुआ तल पालिशदार तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है।
परावर्तक तल मतलब अगर प्रकाश किरण इधर से इसके दबे हुए तल पर गिरेगी तो टकराकर वापस लौट जाएगी, क्योंकि दबा हुआ तल तो पालिश नहीं है। लेकिन अगर इसके जो उभरे हुए तल पर पालिश किया गया है, इस पर कोई प्रकाश किरण गिरेगी तो टकराकर वापस नहीं लौटेगी। यानी यहां से इस जिस तल पर पालिश किया गया होगा उस तल से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। बात समझ में आया? तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं भाई? 2 प्रकार के, एक होगा अवतल दर्पण और एक होगा उत्तल दर्पण। तो आप हेडिंग बना लीजिएगा। पहले तो आप गोलीय दर्पण की डेफिनेशन लिखेंगे। गोलीय दर्पण हेडिंग डाल के उसमें लिखेंगे कि जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक तल को पालिश कर देते हैं तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है भाई, आप फिगर बना लेंगे ऐसे, फिगर, ये फिगर बना लेंगे गोला और इसको कटा हुआ दिखा देंगे और क्या करेंगे भाई, ऐसे आप पालिश करके दिखा देंगे। ठीक है, और फिर आप नीचे हेडिंग बनाएंगे या लाइन चेंज करके लिखेंगे कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। या तो आप हेडिंग बना दीजिए गोलीय दर्पण के प्रकार, या फिर आप सीधे डायरेक्ट लिखिए कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है भाई, और अवतल दर्पण के अंदर आप लिख सकते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ तल पालिशदार, यानी जो तल इस तरह से ये उभरा हुआ तल है, जैसे ये किस तरह से आपको दिखेगा, ये आपको जो फिगर दिख रहा है कितने डायमेंशन में दिख रहा है? तो ये 2D फिगर है। वास्तव में इसको 3D में देखेंगे तो आप सोचिए कि फुटबॉल है, फुटबॉल को ऐसे काट दी है तो जो कटा हुआ तल मिलेगा, ये कटा हुआ भाग, वो कैसा होगा? तो वो आपको एक कटोरे जैसा दिखाई देगा। ठीक है भाई, जो इस दर्पण को आप एक सीधे रेखा में देख रहे हैं, इस सीधा रेखा नहीं है, ये क्या है? ये कटोरे जैसा है इस तरह से। ठीक है भाई, ये इस तरह से कटोरे जैसा है और इस कटोरे का ये वाला तल पालिश है और इधर से क्या होगा? परावर्तन होगा। यानी ऊपर वाला तल जो है पालिश है और नीचे दबे हुए तल से क्या होगा? परावर्तन होगा। तो इस दर्पण को कहेंगे हम लोग अवतल दर्पण। दबा हुआ तल से परावर्तन होगा, उभरा हुआ तल क्या होगा? पालिशदार होगा। दूसरा आप उत्तल दर्पण लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे और उसमें क्या लिखेंगे कि वह गोलीय दर्पण, ये दोनों गोलीय दर्पण है ना भाई, तो कहेंगे वह गोलीय दर्पण जिसका दबा हुआ तल पालिशदार तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे कौन सा दर्पण कहते हैं भाई? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को गोलीय दर्पण के बारे में समझ में आ गया होगा। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या होता है? उभरा हुआ तल पालिश होता है ये बाहर से, और दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है। उत्तल दर्पण में उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है और ये दबा हुआ तल पालिशदार होता है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं कि आपको गोलीय दर्पण के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, यानी गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हों, शेयर नहीं किए हों, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार से हम लोग एकदम बेहतरीन ढंग से, शानदार ढंग से पूरे साल, ठीक है, 2026 का जो बोर्ड एग्ज़ाम आप लोग देंगे, तब तक आप लोगों के लिए
इसी तरह एक एक पॉइंट पर वीडियो बनाकर आपको समझाने का काम किया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।